हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप मुझे देखते हैं डीएपी सोलर सर्विस में। आज हम बात करेंगे सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में कि सोलर किस तरह से इंस्टॉल होता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और अभी हम साइट पे हैं, हमने एक 10 किलोवाट की साइट इंस्टॉल की है, तो हम आपको ये दिखाएंगे किस तरह से इंस्टॉल हुई है। आज हमने एक 10 किलोवाट की साइट इंस्टॉल की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये हमने औंधे में लगाई है, औंधा डिस्ट्रिक्ट बरेली यूपी। तो आप इसके बेनिफिट क्या हैं और क्यों लगाना चाहिए सोलर, तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे। पहले हम आपको एक साइट का सर्वे कराते हैं। ये हमने 3 इनके स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। एक स्ट्रक्चर में 12 हैं, सेकंड में 12 हैं, उसके बाद 6 का एक और बनाया है, वो उसके ऊपर लगा है, वो भी अभी हम दिखाएंगे आपको। ये हमने फास्टनर लगाए हुए हैं, फास्टनर से ये फिक्स किया गया है इसकी लैग। अगर आपको कोई जानकारी या कोई सुझाव है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हम अभी आपको सोलर पैनल टेस्ट करके भी दिखाएंगे। यहाँ एक्चुअली है क्या कि 2 कंपनियों के सोलर पैनल लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यूटीएल सोलर, सॉरी पास से दिखाता हूँ मैं आपको। यूटीएल सोलर 330 वाट में, और एक लगा हुआ है प्रीमियर सोलर जो सब्सिडी में मिलता है सोलर पंप के साथ में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टिकर है उसका, 300 वाट में है ये। और हमने ये 10 किलोवाट का है, तो इसमें 30 पैनल लगे हुए हैं। हमने 10-10 पैनल का 3 स्ट्रिंग बनाई हुई हैं। ये यहाँ से वायर जा रहा है पाइप के अंदर ही लेना चाहिए वायर को, जिसकी उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप इसे लूज डालेंगे वायर, तो एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। ये सेकंड टेबल है, इसमें भी 12 हैं। ये थोड़ा सा स्पेस हवा के लिए, विंड के लिए, विंड जो प्रेशर होता है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए रखना ज़रूरी होता है। देखिए, बिल्कुल साफ़ सफाई से काम किया गया है और करना भी चाहिए ऐसे ही। अगर आप अच्छे काम करने वाले हैं, एक सफल इंस्टॉलर बन रहा है आपको, तो आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। ये हमारा मेन बॉक्स है, इसे एरे जंक्शन बॉक्स भी बोल सकते हैं या डीसीडीवी भी बोल सकते हैं। डीसीडीवी मतलब डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये आप जैसे ये ब्लैक एंड रेड, ये मेन वायर है 16 स्क्वायर mm। और हमने जो इसकी वायरिंग की है 6 स्क्वायर mm। ये एक रेड कलर का वायर दिख रहा है, ये अर्थिंग का वायर है। अर्थिंग इसमें देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसका ये अच्छे से वर्क कर पाती है। इसे हमने पाइप में इसलिए कवर नहीं किया है कि इसमें डबल पीवीसी है, ये आउटडोर केबल ही होती है। 16 स्क्वायर mm की केबल है, 2 कोर केबल। यह है थर्ड लास्ट, ये 6 पैनल का है, 6 पैनल की टेबल है, 3 and 3। तो ये तो नॉर्मली है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना बताऊंगा। और जो हमें बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना होता है कि जो प्रॉपर आप इंस्टॉलिंग कर रहे हैं किसी भी सिस्टम की, तो अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर, जैसा कि ये है एलए, शॉर्ट में इसे एलए बोलते हैं, लाइटिंग अरेस्टर।
डीसी-डीवी में अर्थिंग ज़रूर देनी होती है, लाइटिंग अरेस्टर को सेपरेट अर्थिंग देनी होती है, और आपका इन्वर्टर भी अर्थिंग से कनेक्ट होना चाहिए। और एक बात और जो भी ध्यान रखने वाली है कि एलए की हाइट हमेशा सोलर पैनल से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी सोलर पैनल से हाइट ज़्यादा है, तो ये होनी चाहिए। ये एक व्यू और है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर। अब हम आपको कनेक्शन करना सिखाते हैं कि किस तरह से कनेक्शन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर हम अब इसके कनेक्शन करना सीखेंगे। फर्स्ट हम इन सारे वायरों को इक्वल करेंगे, मतलब जो छोटा बड़ा आपको वायर दिख रहा है उसे हम बराबर काटेंगे, जैसे मैं प्लस से काट रहा हूँ। इसके बाद और एक चीज़, यहाँ हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना होगा। मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, हालांकि ग्लव्स ही पहनता हूँ मैं भी साइड पे। अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो विदाउट ग्लव्स नो वर्क, क्योंकि यहाँ लगभग वोल्टेज 400 प्लस रहेंगे, और जब अगर आपको करंट लगेगा तो बहुत हैवी करंट लगेगा। तो अब हम इनको वोल्टेज चेक करेंगे, और चेक करने का ये भी रीज़न है कि एक तो हमारी स्टिंग चेक हो जाएगी, और दूसरा मैंने सेम मतलब एक ही कलर का वायर डाला है, तो अब मुझे नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने के लिए ज़रूरत है, तो हम वो करेंगे। हालांकि 2 वायर पे मैंने टेप लगा रखा है रेड, तो ये पॉजिटिव है। अब हम इसकी स्टिंग चेक करेंगे, देखिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये ठीक है हमारी स्टिंग। अब हम इसको साइड कर देंगे। देखिए मेरे करंट भी लग चुका है, हालांकि मुझे तो थोड़ी सी आदत भी हो गई है, काम करता रहता हूँ। बट आप यहाँ बिना ग्लव्स के काम मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत हैवी करंट होता है। जैसा कि आपने देखा बहुत ज़्यादा हैवी करंट होता है, क्योंकि आपका जो एसी के वोल्टेज होते हैं 200, 220, 230, बट यहाँ वोल्टेज उससे कहीं ज़्यादा है, 410 वोल्टेज आउटपुट आ रहे हैं। अब सेकंड स्टिंग में चेक कर रहा हूँ, इसको भी सेम आप इन्हें चेक मल्टीमीटर या जो मैं आपको दिख रहा है फ्लूक कंपनी का क्लैम मीटर है, बहुत अच्छा मीटर है, आप इसे यूज कर सकते हैं इसे चेक करने के लिए। और ये थर्ड स्ट्रिंग है, इसे भी हम पहले छील लेंगे, मतलब पीवीसी को कट कर लेंगे, और पीवीसी को आप इक्वल ही हटाएं, मतलब बराबर बराबर हटाएं, तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो मैंने इसे अब पीवीसी हटा दी है। इसको भी हम चेक करेंगे स्टिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है, और हमें नेगेटिव पॉजिटिव भी पता लग जाएगा कि कौन सा वायर नेगेटिव है कौन सा वायर पॉजिटिव है। तो हम इसे चेक कर लेंगे। और दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये 3 स्ट्रिंग बनी हुई है, 30 पैनल का सिस्टम लगा हुआ है, तो 10-10 पैनल की 3 स्ट्रिंग बनी हुई है। ये किस तरह से स्ट्रिंग बनती है, कितने पैनल की बननी चाहिए, कितने पैनल की नहीं बननी चाहिए, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर इन्वर्टर की जो एमपीपीटी इन्वर्टर है उसकी एक एमपीपीटी रेंज होती है, मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज, इस बीच में वो वर्क करेगा। अगर मिनिमम वोल्टेज होगा तो एसपीपी चार्जिंग नहीं करेगा, मतलब सोलर पैनल से चार्जिंग नहीं करेगा। मैक्सिमम होगी तब भी वो नहीं करेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज के बीच में ही हमें सोलर पैनल के वोल्टेज को रखना होता है, तो यही एमपीपीटी रेंज होती है। तो अब हम इस एरे जंक्शन बॉक्स में सारे पॉजिटिव वायर को हम कलेक्ट करेंगे, मतलब इकट्ठा कर लेंगे इसके अंदर। उसके आगे हम इन्हें टाइट कर देंगे। जैसे ये जो फ्यूज़ दिख रहे हैं आपको वाइट कलर के,
मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। इसके बाद हम स्ट्रिंग दोबारा से चेक कर रहे हैं कि सही कनेक्शन हुए हैं नहीं हुए हैं। अब फाइनल आउटपुट टर्मिनलों पे फ्यूज को बंद करते हुए तीनों स्ट्रिंग सेम वोल्टेज है या नहीं है। अगर यहाँ कुछ दिक्कत होती है, एक भी स्ट्रिंग में दिक्कत होती है वो, तो तीनों ही स्ट्रिंग हमारी बंद हो जाएंगी। या जो प्रॉब्लम एक स्ट्रिंग में सेम प्रॉब्लम सेकंड में या थर्ड में भी हो सकती है, इसलिए चेक करना ज़रूरी रहता है। अब मैंने इसमें क्लैम्प मीटर एक बार में क्लैम्प किया है, जिससे कि हमें एम्पियर का पता लगेगा। अगर आप डीसी का काम कर रहे हैं, मतलब डीसी एम्पियर आपको देखने हैं, तो इससे अच्छा मेरी नज़र में क्लैम्प मीटर नहीं है। आप फ्लूक का है, लगभग इसकी कॉस्ट 6000 के आसपास है 2.5 और ये ऑनलाइन मिल जाता है अमेज़ॉन पे। मैंने भी अमेज़ॉन से ही मंगाया है। तो अब मैंने तीनों ही स्ट्रिंग चेक कर ली हैं, काम कर रही हैं। अब आउटपुट वाले वायर पे भी मुझे लगाना है कि आउटपुट कितना जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9.7 जा रहा है और इस समय टाइम रहेगा 5 o'clock, मतलब शाम के 5 बज चुके हैं। तो इतना सोलर नहीं आ रहा है क्योंकि धूप नहीं है, तो सोलर भी कमी है। एक बार दोबारा से पास से देख लीजिए जो मैंने कनेक्शन किए हैं। एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव। तो ये कनेक्शन कहलाते हैं पैरेलल कनेक्शन। और अब ये आ गए हम इन्वर्टर के बाद, इन्वर्टर या पीसीयू बोल सकते हैं, पावर कंडीशनर यूनिट, यूटीएल का 10 किलोवाट 120 वोल्ट। अब आप इसकी डिस्प्ले देखिए, बैटरी वोल्टेज 120.8, बैटरी 1.3 एम्पियर से चार्ज हो रही है। ये आउटपुट है, आउटपुट 220 वोल्ट, 546 वॉट लोड चल रहा है इस पे। अभी ग्रिड है नहीं, इस पे ये स्टेटस है, सारा कुछ लिख के आता है। अभी मैं आगे चल के आपको इसकी सेटिंग, इसके फंक्शन सारे के बारे में बताऊंगा। तो ये है वो फंक्शन व्यू लॉग्स। इसमें डे वाइज आप अपना डाटा देख सकते हैं। आप किस दिन कितनी जनरेशन हुई, कितने यूनिट से आपकी बैटरी चार्ज हुई, कितने यूनिट से डिस्चार्ज हुई, कितना आपका लोड चला, ये सारा कुछ इसमें मेंशन रहता है। सेकंड नंबर सेटिंग, सेट डेट एंड टाइम, रीसेट एनर्जी डाटा, रीसेट ऑल एनर्जी, एंड फोर्थ नंबर पीसी यूजर सेटिंग। और इसका जो वर्जन इंफॉर्मेशन है उससे हमको कोई मतलब नहीं। जो हमको मतलब रहता है फोर्थ नंबर पीसी यूजर सेटिंग, ग्रिड चार्जर अनेबल है, इसे आप डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने के बाद आपकी जो बैटरियां हैं ग्रिड से चार्ज नहीं होंगी। सेकंड नंबर है आईटी लोड, जब आप इससे कंप्यूटर या कोई ऑपरेशन मशीन वगैरह आप इससे कनेक्ट करेंगे तब इसको इनेबल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। थर्ड नंबर है ऑपरेशन मोड। इसमें 3 मोड दिए हैं, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड और पीसीयू मोड। जो अभी चल रहा है वो पीसीयू मोड पे चल रखा है। एंड लास्ट है इनपुट एसी सोर्स। इसका मतलब होता है कि आप इससे एसी क्या दे रहे हैं, मतलब ग्रिड या जन सेट, तो आप उसे उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बैक पैनल एमसीबी,
सिंगल एमसीबी, बीच में बैटरी एमसीबी एंड लास्ट में एसी इनपुट एमसीबी और आउटपुट एमसीबी। ये रेड पुश बटन है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो पुश बटन को दबा के ही बैटरी एमसीबी उठानी होती है।